Hello and welcome to NRT classes. So today we are going to start a new chapter of our chemistry, that is chapter number 6, thermodynamics. Okay. So अगर मैं बात करूँ कि thermodynamics होता क्या है, तो थर्मो मीन्स होता है हीट एनर्जी, या आपने कहीं सुना होगा थर्मल पावर, थर्मल प्लांट्स ऐसे. सो थर्मो मीन्स हीट. सो इफ वी फर्स्ट टॉक अबाउट थर्मो, thermo is something related to heat, and dynamics is the process or the, we can say it, features. Okay, means uh, in thermodynamics we are going to discuss about the heat energy processes. What are the processes to uh, make the heat energy, or what are the processes involved in making the heat. Okay, so all about the heat means studying, or we can say here study. Okay, study of heat energy. So by combining this we get thermodynamics means study of heat energy. Okay, so thermodynamics means study of heat energy. Okay, so we are going to study about heat energy, or heat processes, we can say. Yeah, so let us start. So before we are going to start the chapter, there are some key words, we can say, or the important words that we should know before the starting chapter. Okay, because if when we will start the chapter, तो हमें हर एक लाइन में ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कि जिसके मतलब हमें पता नहीं होंगे. तो मैंने ये वीडियो खास उसी के लिए बनाया है, बिकॉज हर एक वर्ड्स के हमें अच्छे से मीनिंग मीन्स पता रहना चाहिए. सो दैट इज़, अगर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर दैट थर्मोडाइनमिक्स, तो इसमें हमें थर्मोडाइनमिक्स टर्म्स के अंदर, दैट इज 6.1.1 के अंदर, द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स मीन्स सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो अभी हम बात करेंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में. फर्स्ट हम डेफिनेशन लिख लेते हैं दोनों की. सो फर्स्ट इज द सिस्टम. सो व्हाट इज द सिस्टम? System is the specific parts of the universe in which energies changes are taking place. Okay, so first is our system. System is the specific part of the universe. System is the specific part of the universe, parts of the universe, universe in which energies changes are, in which energy changes are taking place or happens. Okay, taking place. Second is our surrounding. I think you all are able to see clearly. Yeah, okay. So our first was system, second is our surrounding. Surrounding, what is the surroundings? Surroundings represent the rest of the universe which surrounds the system. Okay, surroundings represent the rest of the universe, which surrounds the system. Okay,
So these are the two main, we can say, or two means starting our keyword of the chapter, that is topic of the system and the surrounding. तो system और surrounding क्या होता है? तो system है, system is the specific part of the universe in which energies are taking place. सिस्टम एक ऐसा पार्ट है पूरे यूनिवर्स में, मीन्स अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो एक ऐसा पार्ट है सिस्टम. ओके, पार्ट मीन्स एरिया हम बोल सकते हैं या जगह. जैसे कि अगर मैं मान लूँ ये हमारा एक यूनिवर्स है ऐसे. ओके, सो इसके अंदर ये इतना पार्ट है, दैट इज द सिस्टम. ओके, सो अगर मैं बोल दूं कि दिस इज द यूनिवर्स. ओके, और इसको अगर मैं बोल दूं सिस्टम. ओके, मीन्स सिस्टम इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच एनर्जीज आर टेकिंग, एनर्जीज चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. एक ऐसा ये पार्ट है यूनिवर्स का जिसमें कि चेंज, एनर्जी चेंज होता है. हीट एनर्जी से ऐसे होता है जैसे कि अगर कोई आप सब्सटेंस सिस्टम में रखते हैं तो वो सराउंडिंग से मिलकर अगर वो गर्म रहता है तो सराउंडिंग में जैसे ही हम रखते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें टी की, अगर हमने मान लीजिए इसमें टी रखा हुआ है, लेट अस टेक अ कप ऑफ टी. ओके, सो हमने इसके अंदर टी रखा है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सराउंडिंग देख लीजिए, व्हाट इज द सराउंडिंग. ओके, सो सराउंडिंग्स रिप्रेजेंट द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इन विच द विच सराउंड्स द सिस्टम. मीन्स यूनिवर्स के अंदर जितने भी सिस्टम के बाहर जो भी सराउंडिंग्स है उसको हम सराउंडिंग्स बोलते हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स. ओके, सिस्टम आ गया मीन्स सम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, एंड सराउंडिंग आ गया हमारा रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. सो इसको हम बोलेंगे सराउंडिंग या सराउंडिंग्स. ओके, ओके, सो अभी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल अ कप ऑफ टी इन ए सिस्टम. इन्हें बोल सकते हैं और इज अ सिस्टम हम बोल सकते हैं. तो अगर हमारा सिस्टम है अ कप ऑफ टी, ओके, अगर हमने एक सिस्टम के अंदर मीन्स एक कप ऑफ टी रखा हमने अपने घर में, एग्जांपल ले लेते हैं, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, हॉट जो टी होती है वो कोल्ड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज क्योंकि सराउंडिंग्स जो भी है वो क्या करती हैं, इसकी हीट एनर्जी जो है वो अपनी तरफ ले लेती हैं एंड कोल्ड एनर्जी अपनी ट्रांसफर कर देती हैं किसकी तरफ, सिस्टम की तरफ. ओके, सो हीट एब्जॉर्ब जो कर लेते हैं सराउंडिंग्स सिस्टम से. ओके, सो इसी एक्सचेंज को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, और इसका मतलब यही है सिस्टम पार्ट ऑफ द यूनिवर्स और सराउंडिंग रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. ओके, और सिस्टम में एनर्जी चेंजेस होते रहते हैं. ओके, सो ये था एक एग्जांपल. तो जैसे कि मैंने बताया कप ऑफ टी इज अ सिस्टम, तो क्या होगा, मान लीजिए ये कप है, ऐसे एक टी का कप है, तो अगर इसके अंदर गर्म टी है तो ये क्या करेगा, ये जो सराउंडिंग है इसके तरफ, ये सराउंडिंग्स है, ओके, सराउंडिंग्स, तो ये क्या करेंगे, इसकी एनर्जी लेंगे अपनी तरफ, हीट एनर्जी, और इनकी जो कोल्ड एनर्जी होगी, ओके, कोल्ड हीट. ओके, सो हीट एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगा सराउंडिंग्स में सिस्टम से, और सिस्टम में आएगा सराउंडिंग का कोल्ड एनर्जी, और वी कैन से वाइस वर्सा ऑफ हीट. ओके, मीन्स चाय ठंडी हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ओनली. यही हमें फर्स्ट टॉपिक दैट इज द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स में पढ़ना है. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ द सिस्टम. ओके, सो अभी जैसे कि हमने पढ़ा कि सिस्टम के अंदर एनर्जी क्या होता है, एनर्जी चेंजेस होते हैं. ओके, सो अभी कितने टाइप के सिस्टम होंगे, बिकॉज एक तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ यही रखना है, चाय ही रख के देखना है कि मीन्स टी रख के देखना है कि हाँ चेंजेस आ रहे हैं. ओके, वो नहीं. ओके, तो इसका मैंने हाँ, ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सिस्टम.
सो सिस्टम के भी बहुत टाइप्स हैं, आइए हम देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट इज आवर ओपन सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट इज एन ओपन सिस्टम। व्हाट इज ओपन सिस्टम? ओपन सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है, ओपन मतलब खुला हो जो सिस्टम। ओके, जैसे कि अ कप ऑफ टी हमने लिया था, तो टी जो है वो सराउंडिंग्स के टच में है, वी कैन से, बिकॉज जो कप होता है वो ऊपर की तरफ खुला होता है, उसका मुंह, वो पैक्ड तो नहीं है ना, इसलिए वो ओपन सिस्टम हुआ। उसी को डेफिनेशन में हम बोलेंगे, अ सिस्टम इज सेड टू बी ओपन, a system is said to be open if both mass or mass, instead of mass we can write matter, क्योंकि केमिस्ट्री में मैटर अच्छा रहेगा मास के लिए, एंड एनर्जी हम हीट लिख सकते हैं एंड वर्क लिख सकते हैं। ओके, दोनों की यूनिट्स भी सेम है, दैट इज जूल, पढ़ाई होगा आपने फिजिक्स में। कैन बी एक्सचेंज्ड विथ द सराउंडिंग्स, कैन बी exchanged with the surroundings। ओके, सो ये क्या डेफिनेशन है ओपन सिस्टम का? ओपन सिस्टम इज अ सिस्टम इज सेड टू बी ओपन, मीन्स ओपन सिस्टम हम तभी बोलेंगे एक सिस्टम को इफ जब बोथ मास, that is matter, and energy, that is heat and work, can be exchanged with the surroundings। okay, मतलब ओपन सिस्टम में, ओके, सो मैं पहले ऊपर के इरेज कर देता हूँ डेफिनेशंस, बिकॉज इसमें फिगर से आपको समझाना पड़ेगा। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा, या सो ओके। सो ओपन सिस्टम में क्या है कि अगर मान लीजिए हमने कप ऑफ टी लिया है, फिर से, ओके, दिस इज टी, तो इधर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ओपन एरिया है, तो इसलिए क्या हुआ, ओपन है। अभी इसमें से कभी हम बोलेंगे ओपन सिस्टम है, ऐसे नहीं कि ये ओपन हो गया तो ओपन सिस्टम है। मेन जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्या बोल रहा है, मैटर मीन्स एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, यहां पर एनर्जी क्या होगा, वर्क या हीट होगा, या अगर हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं, वर्क करते हैं तो वर्क एनर्जी होगा। ओके, यहाँ पर हीट होगा, तो ये क्या है, हमारे वेपर्स निकल रहे हैं, क्या बोल सकते हैं हम इनको, वेपर्स। ओके, बट वेपर्स के अंदर ही टू थिंग्स आर देयर, दैट इज मैटर एंड एनर्जी। इसके अंदर से छोटे छोटे मैटर्स भी आ रहे हैं, दैट इज मैटर्स। ओके, और हीट तो आ ही रहा है, बाहर आ रहा है ना, एंड इधर से सराउंडिंग्स, ये तो सराउंडिंग है अपना, सराउंडिंग्स, ये सारा सराउंडिंग्स है, तो सराउंडिंग से हमारा कोल्ड एयर जा रहा है, क्या जा रहा है, कोल्ड एयर, अंदर से क्या आ रहा है, हीट एयर वी कैन से, और हीट गैस। तो ये टाइप ऑफ सिस्टम मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर्स भी बाहर एक्सचेंज हो और एनर्जीज भी एक्सचेंज हो। मतलब ऐसा नहीं है कि चाय ने अपनी हॉटनेस दे दी सराउंडिंग्स को, मीन्स गर्म जो था चाय, वो गर्मी उसने सराउंडिंग्स में सेंड कर दिया, और सराउंडिंग वाले ने कोल्ड एयर इसको सेंड ही नहीं किया, ऐसा नहीं है, बोथ एक्सचेंज ओके ऑफ मैटर एंड एनर्जी, उसी को हम बोल सकते हैं ओपन सिस्टम। ओके, so our second is I think closed
या क्लोज्ड सिस्टम, क्योंकि ओपन था तो मैंने सोचा क्लोज्ड तो होगा ही सिस्टम। या सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोज्ड system, a system is said to be closed if only exchange of energy with the surrounding and no exchange of mass takes place. Okay, closed system, a system is said to be closed only if exchange of energy takes place rather than mass or matter in the surroundings with the surroundings. ओके, सो यहाँ पर क्लोज्ड सिस्टम का डेफिनेशन है, आप नोट कर सकते हैं। ओके, अ क्लोज्ड सिस्टम, a system is said to be closed only if exchange of energy takes place rather than mass matter with surroundings। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ एनर्जी चेंज हो, एनर्जी मतलब हीट एनर्जी हो, जैसे कि वो गर्म हो तो हाँ ठंडा हो जाए, लेकिन मैटर्स के एक्सचेंजेस नहीं हो, मैटर एक्सचेंज ना हो। ओके, सो व्हेन वी से अबाउट दिस, तो आइए मैं फिगर एक बना लेता हूँ। जैसे कि ये लीजिए हमारा एक सराउंडिंग है, क्या ये सराउंडिंग्स ओके, इसके अंदर एक मैंने आई कैन से हॉट वाटर ले लिया। ओके, हॉट वाटर, देन मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा कुछ उसका मीन्स, अगर मैंने एक टब में लिया है, टब नहीं इतना बड़ा तो नहीं, ग्लास ही ले लेते हैं, और उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी प्लेट यानी कि ढक्कन चढ़ा रखी है। तब भी हम देखते हैं कि ऐसे करते वक्त भी मतलब थोड़ा टाइम तो लगता है। टाइम मीन्स ओपन सिस्टम से ज़्यादा ही टाइम लगेगा इसको ठंडा होने में। जैसे कि मैंने ओपन सिस्टम में क्या बताया था, चाय ठंडी हो जाती है, जल्दी हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो ओपन रहता है, उसका मुंह बोल सकते हैं या ओपन एरिया बोल सकते हैं। ओके ओके, बट इधर क्या है, क्लोज्ड सिस्टम में मीन्स एक कोई ढक्कन लगा होता है, या आप बुक में देख सकते हो, या बुक में भी दिया हुआ है, आई थिंक क्या दिया हुआ है, ट्रंक्स दिए हुए हैं, या ट्रंक्स। ओके, मैं ड्राइंग कर देता हूँ। सो बुक में कुछ ऐसा दिया हुआ है और ऊपर से ढक्कन में से लगा हुआ है। ओके, सो सिमिलर मैं इसको एक ग्लास में मीन्स इमेजिन कर रहा हूँ। तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, ग्लास में हॉट वाटर ले रहा हूँ और एक ढक्कन उसके ऊपर से लगा रहा हूँ, मीन्स प्लेट ले लूँ या कुछ भी स्टील का या कुछ भी ले रहा हूँ मैं, मीन्स कवर कर रहा हूँ उसको, तो ठंडा तो होगा पानी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि वो क्लोज्ड सिस्टम में आ गया। अगर पूरा ओपन रहता तो वो फास्टली उसमें से क्या होता, मैटर्स भी एक्सचेंज होते और एनर्जी भी एक्सचेंज होता, जिसके चलते क्या होता वो जल्दी से कोल्ड हो जाता। बट इधर मैटर्स तो एक्सचेंज नहीं हो रहे, मैटर्स किधर जाएंगे, मैटर्स जब भी ऊपर आ रहे होंगे तो इधर जम जा रहे होंगे, मीन्स जा तो नहीं रहे। इसका एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं तो आप अगर एक प्रैक्टिकल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके घर पे तो मिल्क आता होगा, आता है। ओके, सो जब भी आप उसको गैस पे चढ़ाते हो मीन्स उबालने के लिए, गर्म करने के लिए, तो जब भी वो गर्म हो जाए मीन्स उबल जाए अच्छे से, एक काम करना, पूरा मिल्क मत लेना, थोड़ा सा मिल्क लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिकल करनी है बस। एक छोटी से कोई बर्तन में ले लेना और फिर उसको गर्म करना है। गर्म कर दिया, उसके बाद एक मस्त वाली ढक्कन उसके ऊपर लगानी है, ठीक है, जो पूरी तरह से कवर कर ले। और कवर करने के बाद आप गैस बंद कर दो। उसके बाद आप लगभग 1 आवर 1 आवर और 1.5 घंटे बाद जाकर आप उसको ढक्कन को आराम से हटाओ। आप क्या देखोगे,
ऊपर आप देख रहे होगे कि पानी पानी सा कुछ उस प्लेट में जो आपने ढक्कन रखा हुआ था उसके ऊपर, उसमें कुछ बूंद बूंद से ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए हैं। वो क्या है? वो मैटर है, या दैट इज मैटर। और देखा होगा आपने दूध ठंडी हो गई हो, ऐसा आप करके देख सकते हैं घर पे। तो सेम है क्लोज सिस्टम, इसी को बोलते हैं। मीन्स मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, वो ऊपर ड्रॉपलेट्स में यानी कि बूंद बूंद में वो जो भी उसका क्लोज्ड मीन्स पार्ट होगा, या ढक्कन बोल सकते हो आप, या जो भी थिंग होगा ऊपर, उस पे वो ऐसे ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे, ड्रॉप आ जाएगा। एंड हीट एनर्जी तो जा रही है, एक्सचेंज हो रही है, दैट इज एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, ओनली एनर्जी एक्सचेंज, बट नो मास। ओके, सो यही था क्लोज्ड सिस्टम। ओके, एंड आई थिंक नेक्स्ट इज आवर isolated system. Okay, so next is third is isolated system. अब ये क्या है आइसोलेटेड सिस्टम? आप पेज नंबर 161 पे देख सकते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम सी दिया है हमारा डायग्राम। उसमें क्या है, ढक्कन तो लगी हुई है टीन पे, टीन बोल सकते हैं इसको, बट बहुत पैक्ड है, या वेरी पैक्ड मीन्स ये क्लोज्ड से तो बिल्कुल अलग है। क्लोज्ड में क्या था, हम ढक्कन रख रहे थे बट हीट एनर्जी बाहर जा रही थी। इसमें क्या होगा, ना हीट एनर्जी जाएगी ना ही मैटर जाएगा। ओके, ना ही हीट एनर्जी बाहर जाएगी ना ही मैटर जाएगा, आपको ये बात याद रखनी है। इसका क्या डेफिनेशन होगा, अ सिस्टम इज सेड टू बी आइसोलेटेड इफ ओनली there is no exchange of matter and energy or mass and energy. A system is said to be isolated if there is neither exchange of mass nor of energy. Okay, तो लिख देता हूं मैं, सिस्टम इज said to be isolated if there is neither exchange of energy nor mass with the surroundings. ओके, तो आप तो समझ गए होंगे आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। और इसका एक परफेक्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, आप लोगों के मन में भी आ गया होगा। अगर ये लाइव क्लास रहता तो बहुत मजा आती। ओके, सो आप कमेंट कर सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल। मैं 5 सेकंड्स दे रहा हूँ, आप कमेंट कीजिए। ओके, सो हो चुके हैं 5 सेकंड्स। जिसने किया होगा वेरी गुड, मैं चेक कर लूँगा बाद में वीडियो के कमेंट में। मैं सबसे इजी जो इसका एग्जांपल होगा, या सबसे बेस्ट जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होता है। ओके, जिस बहुत लोगों ने दिया होगा, बट मैं बात करूँ तो दैट इज आवर या थर्मस। क्या? थर्मस। एक सेकंड, आई थिंक यही होगा इसकी स्पेलिंग। सो थर्मस ये क्या है, बहुत लोग जानते होंगे। थर्मस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अगर गर्म कुछ चीज़ रखते हैं तो वो गर्म ही रहता है। ये आपने सुना होगा, यूज़ भी किया होगा आपने अपने डेली लाइफ में, आपके किचन में भी पड़ा होगा। नहीं, अगर आपको पता तो आप अपने मम्मी से जाकर पूछ लो, बता देंगे कि क्या होता है थर्मस। सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है। क्यों? क्योंकि वो एक बॉटल्ड शेप का होता है। जो जानते होंगे ठीक है, नहीं जानते तो आप घर के किसी बड़े से पूछ सकते हो। उसमें क्या होता है, ये जो है बस इतने से एरिया रहती है, किस चीज़ के लिए? सब्सटेंस के लिए। मीन्स आप जो भी रखो, जैसे कि मैंने मान लो कि टी रख लिया, क्या रख लिया? हॉट टी, हॉट टी। ओके, हॉट टी रखा है मैंने। थर्मस है क्या ये है थर्मस। ओके, उसके अंदर क्या होता है, ये जो साइड की आप देख रहे हैं, ये साइड का जो भी एरिया हम बोल सकते हैं इसको, ये जो एरिया है ये क्या रहता है,
वो साइड से इतना पैक्ड रहता है, और वी कैन से मीन्स वो एक ऐसा कवर लगा हुआ है, जैसे कि हम बुक के ऊपर कवर लगाते हैं जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि क्या बुक के ऊपर कवर ही ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपका बॉटल, थर्मस, एक बॉटल मान लेते हैं, अभी थर्मस नहीं बोलते उसको, बॉटल है, उसके जो सराउंडिंग्स है, मीन्स नीचे ऊपर साइड साइड से इतने मोटे मोटे परत के बोल सकते हैं, वो लगे होते हैं सब्सटेंसेस, जो कि उसको गर्म रखने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके, एंड बस इतना इतना ये पार्ट जो है ये बस आपके सब्सटेंस के लिए रहता है। तो इसमें क्या होता है, ये है जो ये आइसोलेटेड सिस्टम में है। आइसोलेटेड मतलब कि इसको आइसोलेट कर दिया गया है कि इसके अंदर अगर आप गर्म चीज रखते हो तो गर्म का गर्म ही रहेगा, ना एक्सचेंज ऑफ मैटर होगा, ना एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होगा, जिसकी वजह से क्या, ना तो ये ठंडा होगा ना गर्म होगा, और ना ही इसकी तो जो भी मास बोल सकते हैं, वेट, क्योंकि मैटर जाएंगे, अगर एक्सचेंज होगा तो थोड़ा तो वेट कम होगा ही, तो ना तो मास भी इसका चेंज होगा। तो थर्मस इज द बेस्ट एग्जांपल, और आई थिंक वन मोर विल बी देयर इन टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, वन सेकेंड, तो अभी नहीं है, 3 ही थे। एंड नेक्स्ट डे मीन्स नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज ये वीडियो आई थिंक हो गया 26 या 26.30 मिनट का हो गया है। सो वी विल टॉक इन नेक्स्ट क्लास अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक्स। सो अगर आपको कहीं भी इस टॉपिक में समझ ना आया हो तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक, उसके ऊपर अलग से वीडियो जरूर हम बना सकते हैं अगर आपका कमेंट आए तो, ऐसा। ओके, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है और आपको लगता है कि हाँ मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, सो थैंक यू।